को मिनिमम जगह रिक्वायर्ड है 12 बाई 12 की। 12 बाई मतलब एक जितने कमरा होता है, एक जितना कमरा होता है इतनी अराउंड 7 रुपए 20 पैसे की। पानी इसके अंदर आप 1 रुपए का डाल दें। ठीक है। कैप की कॉस्ट आती है 1 रुपए 16 पैसे। ठीक है। लेबल की कॉस्ट आएगी आपके 1 रुपए 20 पैसे। बोतल है ना वो 20 से 21 रुपए की पड़ती है। ठीक है। दुकानदार के पास गई, दुकानदार ने इसको 50 का बेचना है। ठीक है। तो इधर की फैक्ट्री रेट पूछें तो मुझे 50 में पड़ जाती है यहाँ पे फीलिंग के साथ। फीलिंग के साथ। होलसेलर जो है ना आपसे लेगा 150 की और आगे से इसको सेल आउट करेगा 200-250 250 की, मतलब 100 रुपए मार्जिन उसे। इसमें रॉ मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हमारा ज़मीन से पानी निकलता है। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, मैं हूं एहसान हमीद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उमर साहब के साथ जिनका फैक्ट्री प्लांट है पानी के रिलेटेड, और इनके मैं प्लांट में ही बैठा हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पानी का प्लांट हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अगर हम लोग लगाते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? सब ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपका जो प्लांट है पानी का ब्रांड पाकिस्तान में बड़ा फेमस है आपका, किस किस नेम से जा रहा है? हमारा बेसिकली जो कंपनी नेम है वो रॉयल्स ही है जी। उसके अंदर हमने 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवाया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान फूड अथॉरिटी से, जिसका एक नाम मलावी है, मोजा है, ओमी है, और वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट है वो हमारा सिर्फ एग्जेक्टिव के लिए जा रहा है, तो वो मैं ठीक है नहीं करना चाहता। अभी हम प्लांट की तरफ भी विजिट करेंगे, इनको सारा दिखाएंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि प्लांट की बहुत सारी वीडियोस आती हैं, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि इस तरफ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अगर नहीं जाना चाहिए किस बंदे को नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो किस बंदे को जाना चाहिए? अच्छा, जिस बंदे को नहीं जाना चाहिए जो कि डिसलॉयल है, काम के साथ जो है वो लॉयल्टी नहीं रखता, सुबह के टाइम जल्दी नहीं उठता, तो उसको तो इस काम की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 24/7 का काम है और हार्ड वर्क है। ठीक है। नॉर्मली लोग वीडियोस के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने साथ लॉयल है वही काम कर सकता है। स्पाइट ऑफ डैट अगर दूसरा बंदा अगर चाहे कि शौका-शाकी काम करना है तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो लॉयल बंदा है वही काम करेगा, हार्ड वर्क बंदा काम करेगा और वो कर जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप सजेस्ट करते हैं कि इसमें अपने अंदर एफर्ट्स होने चाहिए फिर इस काम को स्टार्ट करें? एग्जैक्टली, एफर्ट होंगी तो कोई भी काम है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम करने वाला छोटा बड़ा होता है। ठीक है, काम को अगर आप दिल के साथ करेंगे तो छोटे से छोटा काम एक टाइम आएगा कि वो आपके बड़े लेवल पे चला जाएगा। चलें जी, हम लोग अभी चलते हैं प्लांट और आपको विजिट करवाते हैं जी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी है और कैसे इसको आपने शुरू करना है, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। आज प्लांट में। अच्छा उमर साहब, विजिट करवाइए मुझे प्लांट का। फिर आज मैं आपको चलें जी, हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो इन्होंने फैक्ट्री वाटर की लगाई है किस तरह लगाई हुई है। जी सर बताइए। अच्छा, बेसिकली ये जो वाटर का जो काम स्टार्ट हुआ है, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। ये मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसके साथ एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी। अच्छा। उसका रेस्टोरेंट है, वन ऑफ द गुड रेस्टोरेंट इन लाहौर। ठीक है। मैंने उससे बात की जस्ट सडनली कि मैं भाईजान आपको पानी की सप्लाई देता हूँ, वो एग्री कर गया। इस तरह के मेरे 3-4 और दोस्त हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। उनसे मैंने मशवरा किया कि भाईजान अगर मैं आपको सप्लाई वगैरह देता हूँ तो आप क्या मुझे मशवरा देते हैं? तो उन्होंने क्या मुझे सप्लाई दें। ये इट वाज जस्ट अ मिस्टेक, मैंने यहाँ से सप्लाई उठा के वहाँ पे दी है, वो अप्रूव हो गई है। उसके बाद मेरा जो है इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ है और मैंने वहाँ से ये काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपने ये प्लांट किससे लगवाया था? प्लांट मैंने लगाया है यार, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है एडवर्ड जी। उन्होंने ये मुझे जो है ना प्लांट लगा के दिया है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जब मैं आपको प्लांट का विजिट कराऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको प्लांट बताएगा कि एडवर्ड क्या चीज़ है। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी देखने वाले ये सुनने के इंतजार में, जैसे आपने पहले भी बताया कि वाटर की फैक्ट्री या प्लांट कैसे लगता है, हमें इसमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर कोई प्लांट की ख्वाहिश रखता है तो कैसे लगाए, क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए? अच्छा, अगर इस पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का प्लांट लगाना चाहते हैं। ठीक है। इस पे मल्टीपल वेरिएंट्स हैं प्लांट के अंदर। मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा शौक का काम किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है, वंस फॉर ऑल। ठीक है। इसमें 3 टाइप की कैटेगरीज आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये प्लांट की ये चेक कर लें, हमने 18 शेड्यूल की ये सारी फिटिंग बनाई हुई है नीचे वाली साइड पे। ठीक है। 80 शेड्यूल की ये सारी फिटिंग बनाई हुई है, ये आप चेक करेंगे जी।
और इसके अलावा ये सारा एसएस का काम किया हुआ है हमने जी। नीट एंड क्लीन प्रोसीजर के साथ। ये फैक्ट्री लगानी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी? सबसे पहले जगह हमने कितनी रिक्वायर्ड है इसके लिए? आपको मिनिमम जगह रिक्वायर्ड है 12 बाई 12 की। 12 बाई मतलब एक जितने कमरा होता है, एक जितना कमरा होता है इतनी। मिनी प्लांट के लिए? मिनी प्लांट के लिए ठीक है, 12 बाई 12 का प्लांट के लिए आपको जगह रिक्वायर्ड जगह। है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको 12 बाई 12 की जगह मिल जाए, उसके बाद आपने प्लांट के बाद आपके पास बैक हैंड पे एक इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अपना सारा स्टॉक रख सकें। ठीक है, एक और 12 बाई 12 रिक्वायर्ड है। एक और 12 बाई 12 रिक्वायर्ड है। ठीक है। नॉर्मली आप प्लांट्स में देखते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि छोटी सी जगह हो, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टॉक रखना पड़ता है, स्टॉक रखना ही चाहिए। पड़ता है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जगह होगी, उसके बाद फिर आपने एडवर्ड से रब्ता किया, उन्होंने ये आपको सारा प्लान लगा के दिया। Exactly. अब मुझे बताएं कि इसके अलावा आपकी इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी? आपको कितना 3 फेज मीटर चाहिए था, क्या क्या चाहिए था? हम बेसिकली इसके अंदर जो है ना बोर के लिए सबमर्सिबल मीटर वो लगता है, मोटर लगती है ठीक जो है। कि अंडरग्राउंड लगती है। ठीक है। वो हमने लगाई हुई है 3 हॉर्स पावर की। ठीक है। वो सारा सक करता है। इसके अलावा हमारे पास आजा दिखाएं मुझे। हाई प्रेशर पंप होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे वाला पंप होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डोजिंग पंप है। अच्छा है। ठीक है, ये जर्मनी के हैं। ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी के, ये सारा मुझे एडवर्ड ने लगा के दिया है ठीक है। अपने ऑन बिहाफ। मैंने उनको एक हैंडसम अमाउंट पे किया, उन्होंने मुझे सारा मेरी मर्जी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ये सारी चीजें उन्होंने मुझे प्रोवाइड। ठीक है, ये आपका लग गया। उसके बाद क्या किया जी? डोजिंग पंप के साथ नॉर्मली आप प्लांटों में देखेंगे ये चीज नहीं होती। ये है। अपनी जो है वो सेल्फ कैपेबिलिटी के लिए मैंने क्या किया है, ये पाइप वगैरह की फिटिंग करवा दी है। ठीक है। ये हाई प्रेशर पंप है। ठीक है। ठीक है। ये 2 टन का लगा हुआ है, ब्रांड न्यू है, सीएनपी का। ठीक है। इसके अलावा ये आप काम देखें, ये मेम्ब्रेन आ गई है। ये मेम्ब्रेन आ गई है। और इसके अलावा ये आप ये यहाँ पे चेक करेंगे, ये ठीक है। फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है। फिल्टर के बाद ये हमारा इसका सारा जो है आरओ का मीटर लगा हुआ है। ये ऑन एंड ऑफ प्रोसीजर है ये सारा। ठीक है। यहाँ से उठा के हम बड़े मीटर के अंदर ले गए। मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ जी। और ये है इसकी मीडिया वेसल। ठीक है। नॉर्मली लोग 1665 की लगवाते हैं, हाँ। हमने लगाया हुआ 1865 की, ठीक है। क्योंकि 2 टन का प्लांट है, उसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ओके। ये आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे हमने लगाया हुआ फीड पंप। ये 1 टन का फीड पंप है जी। ब्रांड न्यू सीएनपी का। ओके। इसके अलावा आप ये चेक करें, ये मैंने शौक से काम कराया है। नॉर्मली आप ये अभी ये क्या चीज है पीछे? ये है प्रोडक्ट वाटर, जो है। जितना भी हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है पानी, ठीक है। वो सारा इसके अंदर तो जाता ये वाला क्या है? ये जमीनी पानी है? ये जमीनी पानी अच्छा, है। ये raw जमीनी पानी को हम लोग साफ कर लेते हैं? water। इसको हम साफ तो करते हैं। कितने टाइम में कितना पानी साफ होता है, ये भी जरा मुझे बताइए। ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मली क्या चल रहा है, आपकी कितनी सेलिंग वगैरह कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। मैं अपने जो टैंक है वो डेली के, ये वाला टैंक मेरा होता है डेली का ऑलमोस्ट मैं 15 से 20 दफा ये फिलअप होता है। फिलअप होता है। इसको ये मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। और 1 गैलन 3.78 लीटर के बराबर होता है। आप बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। अच्छा, ये आप डेली 3-4 आपके लग जाते हैं? ये डेली मैं इसको 15 से 20 दफा ये फिलिंग होता है। ठीक है। इसका प्रोडक्ट बनाता हूँ और ये फिर सेल। अच्छा, ये अभी हमें टैंक ये आपको खरीदने हैं, ये एडवर्ड ने लगा के दिए थे? ये सारा कुछ पैकेज के अंदर था, एक हैंडसम अमाउंट पे किया है और एडवर्ड ने मुझे ये सारी चीजें कंपनसेट करा के दी है। जो भी आपकी रिक्वायर्ड थी? जो भी अच्छा, मेरी आपका required फिर थी। बिजली का भी बिल वगैरह कितना आता है? 3 फेज इसके लिए चाहिए, कितनी बिजली रिक्वायर्ड है? सोलर चलता है? अच्छा, नॉर्मली आप देखें कि जो बाहर कमर्शियल मीटर्स चल रहे हैं उनके रेट ज्यादा है रेजिडेंशियल एरिया वगैरह। ठीक है। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल जोन के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर उतने रेट नहीं है, उससे हाफ रेट है। ठीक है। तो हमें इतना खैर तो बिल बिल वगैरह वैसे नहीं कितना आता। का, अगर आप ये 8 दफा टैंक खाली करते हैं, हाँ फॉर जी। एग्जांपल 4 दफा, हाँ जी। तो कितना बिल मंथली तकरीबन आप अपना मुझे बता दीजिए? मेरा आ जाता है कोई एस्टिमेट 30 से 40 हजार रुपया मेरा बिल आ बिल आ जाता है? बिल आ जाता है। बिल आ गया। उसके अलावा और आपका लड़के कितने रखने पड़ते हैं और कितने लीटर कैपेसिटी का ये है सिस्टम? इनिशियली अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो एक लड़का आपके लिए मोर देन इनफ है। आपका जैसे ही काम चल जाए उसके बाद आप बंदे बढ़ाते हैं। एक लड़का कितना काम करेगा? एक बंदा उसको शुड हैव टू बी अ मल्टी फंक्शनल। अगर वो नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं है। ठीक है। उसको सारे काम आने चाहिए, उसको डिलीवरी का भी आना चाहिए, बोतल फिलिंग का भी आना तो चाहिए। कितने घंटे में वो फिल वगैरह कर लेता है? अब ये डिपेंड करता है, अगर तो आपका जो लड़का है वेल ट्रेंड है तो एक दिन के अंदर वो 150 बैट अकेला भी तैयार ठीक कर है। सकता है। अब मैं पूछना चाहता था, ये पानी की ये खाली बोतल कितने की आपने मार्केट से ली? ये मैंने मार्केट से जो एम्प्टी बोतल ली है ये स्पेल कंपनी की है। ठीक है। ये कायदे में इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ही बैठा अच्छी quality मेरी की। फैक्ट्री के पास। ये बेहतरीन क्वालिटी की है। हाँ। ये 790 ग्राम की बोतल है। कितने PC के अंदर। कितने की एक बोतल वैसे कॉस्ट करती है? ये कॉस्ट करती है 1200 की। 1200 रुपए कॉस्ट? हाँ जी, कितना with टाइम फिर आप इसे शफल करते रहते हैं? नॉर्मली लोग तो 2-2 साल 4-4 साल भी चलाते हैं। चलती है ये? चलती है। 19 लीटर की है ये? 19 लीटर की, लेकिन हम 200 फिलिंग के बाद अच्छा। इसको क्रश करवा देते हैं हाँ। और ब्रांड न्यू बोतल ले लेते हैं। अच्छा, ये बॉटल ले ली, उसके अब यहाँ पे इसके अंदर पानी कितने का डलता है? पानी इसके अंदर डल जाता है, अगर आप
इधर की फैक्ट्री रेट पूछें तो मुझे 50 में पड़ जाती है यहाँ पे, फीलिंग के साथ। फीलिंग के साथ यहाँ तो पे 50 की फिर जो सप्लायर है या वो आगे दुकानदार कितने की ले जाता है? ये दुकानदार के पास अगर आपका पानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जैसे कि हम माको के मिनरल इस्तेमाल कर रहे हैं इम्पोर्टेड जर्मनी के, तो इसका जो है ना कॉस्ट ऊपर चल जाती है, ये 150 की आपको कॉस्ट करती है। यहाँ पे नहीं, पहुँच पहुँच हाँ, अगर डिपेंड करता है कि जितना भी डिस्टेंस है आपका उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी कॉस्ट। अच्छा 150 की गई, अब रिटेलर इसको होलसेलर 150 की लेगा इसे? होलसेलर जो है ना आपसे लेगा 150 की और आगे से इसको सेल आउट करेगा 250 की, मतलब 100 रुपये मार्जिन उसे। आप तो दुकानदार ही, मेरे ख्याल इसमें वो रिटेलर तो आता ही नहीं, वही होलसेलर वही रिटेलर वही रिटेलर है, जहाँ पे हाफ लीटर पैट भी जाता है, डेली लीटर पैट भी मतलब जाता 100 रुपया उसे तकरीबन इसके पीछे उसकी जेब में जाता है, है, उसकी जेब में जाता है अगर वो जो है बल्क के अंदर काम करता है। बल्क के अंदर, तो ठीक है। तो अब इसकी बात करता हूँ, ये पैट कितने का कॉस्ट करता है या इसमें कितनी 12 बॉटल है? हाँ जी। तो एक बॉटल खाली कितने की हमें मार्केट से मिली थी? ये मार्केट से अगर आप लेते हैं तो आपको ये 50 की मिलती है। नहीं, खाली बॉटल, एम्प्टी बॉटल। यस, एम्प्टी बॉटल अगर आप लेते हैं मार्केट से तो ये आपको 7 रुपए 20 पैसे की कॉस्ट, 7 रुपये 20 की कॉस्ट मिक्सिंग के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम पानी कितने का डालेंगे? पानी इसके अंदर आपका डल जाएगा, कोई आप कह लें कि 2 रुपए का पानी डल जाएगा। 2 रुपए का डल गया। उसके बाद इसे पैकिंग वैकिंग पे ओवरऑल मुझे बताइए इसकी डिटेल। अच्छा, ये बोतल आपको पड़ेगी अराउंड 7 रुपए 20 पैसे की। पानी इसके अंदर आप 1 रुपए का डाल दें। ठीक है। कैप की कॉस्ट आती है 1 रुपए 16 पैसे। ठीक है। लेबल की कॉस्ट आएगी आपके 1 रुपए 20 पैसे, क्योंकि अब रेट वगैरह एक्सटेंड हो गए हैं। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये बोतल यहाँ पे कितने की हमें पड़ी थी, फिर दुकानदार के पास कितने की गई, उसने आगे कितने की बेची? ये देखें, हमें यहाँ पे ये जो पर बोतल है ना वो 20 से 21 रुपए की पड़ती है। ठीक है। दुकानदार के पास गई, दुकानदार ने इसको 50 का बेचना है। ठीक है। तो ये 600 रुपए का पैट नहीं, वहाँ पे 20-21 की आपको पड़ी, उसको कितने, उसने कितने की खरीदी आपसे? उसने 20-21 की खरीदी। तो आपको यहाँ पे फिर कितने? मैं दे रहा हूँ यहाँ पे होलसेल रेट पे। मैं एक बात करूँ, आपको वैसे इसमें कितना मार्जिन आया था? मुझे इसमें मार्जिन आया है कोई, आप कह लेंगे पर पैट के पीछे कोई 15 रुपए 20 रुपए, 15-20 रुपए आया। बस ये मैं बात मार्जिन है पूछा। मुझे। तो आगे उनको जो मार्जिन है वो 400 रुपए है पर पैट के पीछे, 4 पैट के पीछे, तो क्योंकि वो रिटेलर है। मतलब वो 22 की लेगा आपसे, हाँ जी। आगे इसको 50 की कस्टमर को हाथ में देगा, कस्टमर के हाथ में देगा। ओके। अच्छा अगर इसमें अच्छी क्वालिटी में चले जाते हैं, हाँ जी, उसके रेट डिफरेंट हो जाते हैं? उसके रेट डिफरेंट उसका पैट कितने का पड़ जाता है? वो प्योर है, वो 350 का पैट है। मुख्तलिफ रेट है मार्केट के अंदर, हर किस्म की बोतल आई हुई है, मिक्सिंग की भी आई हुई है, लेकिन वो पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हम क्योंकि इंपोर्टेड मिनरल इस्तेमाल करें, मैं आपको बोतल दिखाता हूँ जो प्योर के अंदर, जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं जी, वो ये बोतल है। ठीक है। ये किस नाम से है? रावी? ये मलावी, ये मेरा ब्रांड है, रॉयल जी। उसके अंदर मैंने 5 प्रोडक्ट्स पेटेंट करवाए हैं। ठीक है। तो इसकी ये बोतल की कॉस्ट ज्यादा चली जाती है? ये 350 का पैट आपको पड़ता है, मुझे जो इन हाउस पड़ता है वो पड़ता है अराउंड 320, मैं देता हूँ 350 की। आगे जो रिटेलर है वो देता है इसको 650 की 700 का एक पैट। ठीक है। उमर साहब मुझे ये बताइएगा, जो बंदा यहाँ पे हम एक बंदा रखेंगे वो एक दिन में कितनी प्रोडक्शन हमें देगा? वो अराउंड आपको 100 से 150 पैट, अगर आपका फुली ट्रेंड लड़का है तो पैट तैयार कर देगा। पैट तैयार कर देगा। तो आगे सेल भी इतनी हो जाती है, आगे दुकानदार ले लेता है इतने? अच्छा, पानी एक बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की जी, वो चलना ही चलना है। अब नॉर्मली अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स को हिट करते हैं, जैसे कि मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अगर आपका अच्छा रेफरेंस है तो ये आपके डेली के एस्टिमेटेड 1000 पैट तक भी डेली का निकलता है। लेकिन डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी कि अगर आप इतनी रिक्वायरमेंट फिल अप कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने लगाया हुआ मैनुअल, अगर तो मैं आई एम नॉट इनटू पैट, मैं 19 लीटर में हूँ, ये मेरा शौक भी है पानी का, और साथ में ये बस मैंने एक पार्ट टाइम रखा हुआ है। बेसिक हमारा वी आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, लेकिन ये मैंने पार्ट टाइम एक्टिविटी रखी। आज हम कोई मार्केटिंग नहीं ब्रांड की कर रहे, हम जस्ट आपसे पूछना मैं चाह रहा था कि ये प्लांट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आप एक ऑनेस्ट रिव्यू दें। हाँ, अगर डिपेंड करता है, इफ़ यू आर अ जॉब होल्डर, ठीक है, और आपके अंदर इस चीज़ की विल है कि आप अपना काम करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली भाइयों को सजेस्ट करूंगा कि आपको लाजम करना चाहिए। मिनिमम बजट से ये स्टार्ट होता है और मैक्सिमाइज आपके डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी। नहीं, अगर ये प्लांट की कीमत क्या रहती है अगर कोई बंदा लगवाता है, ये इस माइंड में आता है? अच्छा, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने जिस इंजीनियर से लगाया, उन्होंने मुझे कहा था कि 8 लाख से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन मैंने उनको कहा मुझे 8 लाख वाला नहीं चाहिए, मेरा जरा शौक वाला 4 लाख वाला नहीं, मुझे मैक्सिमम मुझे चाहिए था। मेरा जो है ना वो बजट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि मैंने थोड़ा शौक से, मेरे इसकी ना कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब आपका जितना आपको बड़ा लेवल का चाहिए था, मैंने उस हिसाब से मैंने लगवा लिया। ठीक है। इसके अलावा मजीद क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं इस तरफ, इसको किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है, वो पूछूंगा। उसके अलावा मैं मार्केटिंग पूछूं, लोग कहते हैं बना तो हर कोई लेता है, हाँ जी, खरीदार कोई नहीं आता। अगर आपके पास अपना रिक्शा है तो ये फिर बिकेगा?
क्योंकि मेन तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें महंगी है। एग्जैक्टली आप ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, कन्वेंस ही आपको पड़ती है, बनाना कोई काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। असल आपकी कन्वेंस है और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, यू डोंट हैव अ कैपेबिलिटी, हायर द टीम, हायर द मार्केटर्स, उनको पे करें, उनसे मार्केटिंग की सर्विसेज लें और वो आपको ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ एफएससी तो फेल है तो आप दस अच्छा आप मुझे मजीद ये बताइएगा कि एरिया कौन सा चूज करना चाहिए हमें? एरिया डजंट मैटर, कोई लारी अड्डा वगैरह इसके लिए बेटर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी? आप अपने घर के अंदर भी सेटअप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई इतना वो हेक्टिक साइंस नहीं है। आप अपने घर के अंदर सेटअप लगाएं, बस आपका ये होना चाहिए कि आप काम करने वाले होने चाहिए। तो आप छत पे भी लगा लेंगे ना तो आपका चल जाएगा। नीयत साफ होनी चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, कहीं पे भी लगा लें, सड़क पे लगा लें। तो आप किस ब्रांड से बेच रहे हैं ये? एक अगर आप इनका पानी यूज करें जी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एक मलावी है, दूसरा कौन सा था आपका ब्रांड? मलावी है, रॉयल्जी है, मोजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मलावी, रॉयल्जी, हमारा बेसिक जो कंपनी नेम है वो रॉयल्जी है और हम मलावी के अंदर हम डील करें। हमारे मुख्तलिफ पेटेंट हुए हैं ये सारे जो है ना पाकिस्तान फूड अथॉरिटी से। मेरे साथ जी एडवर्ड के ऑनर मौजूद हैं, अमर साहब, उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइए कि अगर हम लोग प्लांट लगाने की तरफ जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए? प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले बंदे का मेहनती होना जरूरी है। एक बंदा मेहनत कर सकता है तो उसको इस काम में आना चाहिए, ठीक है। और ये मिनिमम बजट के ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है। इसमें रॉ मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हमारा ज़मीन से पानी निकलता है, ठीक है, वो हमें बाजार से जाके लेना नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसके अंदर ये बेनिफिट है कि आपको कम कॉस्ट के ऊपर वो सामान मिलता है, और आगे रिटेलर प्राइस के ऊपर भी अगर आप सेल करें या वैसे प्राइस के ऊपर सेल करें जो कि नॉर्मल प्राइस है, तो उसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट के अंदर एक अच्छा पैकेज आपका बन जाता है। तो इसमें क्वालिटी देखी जाती है या प्लांट तो बहुत सारे लोग लगा के देते हैं, फिर उसी तरह के उसमें मसाइल भी आते हैं? जी, प्लांट के अंदर मसाइल तब आते हैं जब आप उसके अंदर लो मटेरियल की चीज़ें इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आते हैं। जब अगर आप उसके अंदर अच्छी मटेरियल की चीज़ें इस्तेमाल करें तो उसमें प्रॉब्लम आने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग आपसे लगाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा उसमें? सर जी, आपके रेफरेंस से अगर कोई बंदा आएगा तो उसको हम एक डिस्काउंट देंगे, और उसके अलावा सर्विस टाइमली मिलेगी हमें। और कितने दिनों में एक प्लांट तकरीबन लग जाता है? प्लांट लगाने का जो टाइम है वो तकरीबन मैक्सिमम 1 हफ्ता है बुकिंग के बाद, और 1 हफ्ते के अंदर आपका प्लांट इंस्टॉल हो जाता है। डिपेंड करता है आपके ज़मीनी पानी के ऊपर। ठीक है। अगर आपका ज़मीनी पानी साफ़ है तो उसके मुताबिक प्लांट लगाया जाता है, अगर ज़मीनी पानी ज़्यादा ख़राब है तो उसके मुताबिक भी प्लांट हम डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक, आप मुझे नंबर शेयर कर देंगे अगर कोई आपके ऑफिस विजिट करना चाहे? अगर कोई बंदा हमसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो हमारा नंबर है 0314111022। इसके ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो सारी एडवर्ड वाटर कंपनी के नाम पे है, चाहे वो टिकटॉक हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो। चलें जी, आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। तो आज हमने बात की जी टोटल प्लांट के रिलेटेड। पानी आपको पता है कि हर जगह ज़रूरत होती है। जब भी हम लोग कहीं भी विज़िट करते हैं तो हमें सबसे पहले मोटरवे पे उतरें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कहीं भी जाएँ तो हम पानी की बोतल अपनी मोबाइल फ़ोन की तरह साथ रखते हैं। तो आप इसमें अगर आना चाह रहे हैं तो आप इन अमर साहब से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है। ख़ासतौर पे आपको पता है मैं और लोगों की वीडियो भी नहीं बनाता, इनके प्लांट में नफासत होती है और ये ख़ासतौर पे आपको जिस तरह की बात करते हैं उस तरह डिलीवर करके देते हैं। विज़िट कीजिए मुख्तलिफ प्लांट, उसके बाद से इंतखाब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।